आई लाइक दिस सब्जेक्ट। अब इसके दोनों तरफ ध्यान दीजिए। सर आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ाई करो, कोई हल्ला नहीं करेगा, ठीक है? मैं अभी आ रहा हूँ। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ विशाल, आओ बैठो। विशाल, मैं ये टीचर्स के एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट चेक कर रही थी। पहले तुम्हारी क्लास का 100% रिजल्ट आता था, पिछले 2-3 सालों से 80% से 90% के बीच ही रह जा रहा है। जी हाँ मैडम, मैंने भी इस बात को महसूस किया है। क्या लगता है तुम्हें? मैम, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। मैं पूरी लगन से बच्चों को पढ़ाता हूँ और मुझे भी अपने परफॉर्मेंस की चिंता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसकी वजह मुझे भी ठीक ठीक पता नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है विशाल, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। और रहा इसकी वजह का सवाल, तो वो यहाँ स्कूल में नहीं, कहीं और है। मैं समझा नहीं मैम। अंकुर और आकृति दोनों तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट? जी हाँ। अंकुर 5th A और उसकी बड़ी बहन आकृति 7th B में पढ़ते हैं ना? विशाल, हमने तुम्हारे सेक्शन के 15 से 20 स्टूडेंट्स को मार्क किया है, जो बाकी स्टूडेंट्स के ग्रोथ से ग्रेजुअली साल दर साल पिछड़ते जा रहे हैं। और जैसा कि तुम जानते हो, हमने सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ पर्सनल मीटिंग की। सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हमसे मिलकर भी गए, सिवाय आकृति और अंकुर के। जी मैम, मैंने उनकी डेली डायरी पर कई नोटिस और रिमाइंडर भेजे हैं, लेकिन आज तक इन बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। विशाल, समझ में नहीं आता, ग्रोइंग चिल्ड्रन के पेरेंट्स इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? मैम, सेशन अभी शुरू हुआ है, अभी पूरा साल बाकी है, और मुझे लगता है अंकुर और आकृति के मम्मी पापा को फोन करके एक बार बुलाना चाहिए। आखिर ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है मैम। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रवि, बहुत लेट हो गई हूँ ना, अब मुझे चलना चाहिए। कामनी, ऐसा कब तक चलेगा? मैं नहीं जानती ऐसा कब तक चलेगा। हो सकता है ऐसा हमेशा चले, हो सकता है हमें हमेशा के लिए दूर जाना पड़े। तुम जाओ कामनी, मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता हूँ, तुम भी अपने पति को डिवोर्स दे दो। हम कितनी बार डिवोर्स देंगे और कितनी बार शादी करेंगे? बी मैच्योर रवि, तुम एक बच्चे के बाप हो और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। हम कोर्ट में जाके क्या रीजन देंगे? हम बच्चों को अनाथ छोड़ रहे हैं क्योंकि हम अपनी हवस की भूख को पूरा करने के लिए दोबारा शादी करें। हम कब तक यूं चोरी छुपे मिलते रहेंगे कामिनी? आई डोंट नो। और ये तुम भी जानते हो रवि कि ऐसे रिश्तों के कोई भविष्य नहीं होता। जो पल, जो लम्हा हमें मिल जाता है, बस उसी में जीना पड़ता है। ओ नो, किसका फोन है? बच्चों के प्रिंसिपल का फोन है। हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते कामिनी जी, कैसी हैं आप? जी नमस्ते मैम, मैं अच्छी हूँ। नौकरी कैसी चल रही है आपकी? जी नौकरी बहुत बढ़िया चल रही है, बस काम का थोड़ा लोड है। हमारा भी यही हाल है जी। अच्छा कामिनी जी, कल सुबह आप 10-11 बजे अपने हस्बैंड को स्कूल भेज देंगी तो बेहतर रहेगा। वो पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं आए। जी वो सो सॉरी मैम। एक्चुअली क्या है कि अभी जीतू को अभी बाहर जाना पड़ा, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा ऑफिस के काम के लिए। और ऑफिस में मेरा इतना वर्क है कि मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, लेकिन कल पक्का हम दोनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा। कामिनी जी, कोशिश कीजिएगा, अगर आप दोनों एक साथ आ पाए तो अच्छा रहेगा। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। जी नमस्ते। जी नमस्ते। अच्छा रवि, बच्चे आ गए होंगे स्कूल से, मैं चलती हूँ। नौकरानी तो है ना? औरत होने के अलावा मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ और मुझे माँ का फर्ज निभाने दो। ठीक है बाबा, गुस्सा क्यों होती हो? जाओ, सह लेंगे तुम्हारी जुदाई भी। रात को मौका मिलेगा तो फोन करूंगी। ओके। लगता है मम्मी आ गई।
ये स्कूल वाले भी ना छोटी छोटी सी बात पर हंगामा खड़ा कर देते हैं और तिल का ताड़ बना देते हैं। अब घर देखूं या ऑफिस? क्या हो गया मम्मी? कुछ नहीं, प्रिंसिपल मैम का फोन आया था ऑफिस में आज। हाँ मम्मी, मुझे भी टीचर ने कहा है तुम्हारे मम्मी पापा पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आए हैं। यह देखो डेली डायरी में नोटिस लगा है। नहीं अभी नहीं, अभी थकी मांदी आई हूँ ऑफिस से, जरा फ्रेश हो जाने दो। और हाँ, बाई आकर चली गई बेटा? हाँ मम्मी चली गई। अरे बेटा, उससे जाने नहीं देना था, उससे आज रात का खाना बनवाना था। आज मैं बहुत थक गई हूँ, पापा के भी आने का टाइम हो गया है। पापा आए और चले भी गए। हाँ, कहकर गए हैं श्रीवास्तव अंकल से कुछ जरूरी काम है। मुझे पता है किसके पास गए और क्या काम से गए होंगे। आकृति बेटा, ये लो, पापा को फोन करो और बोलो कि होटल से आते समय खाना लेकर आएंगे। आज मैं बहुत थक गई हूँ। और हाँ बेटा अक्की, जरा पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत कंप्लेन आ रही है तुम दोनों की। डोंट वरी मम्मी, हम दोनों इस साल अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कैसा लगा? बहुत अच्छा। और हार पहनाने वाला? चलो हटो। तुम्हारी यही अदा तो मुझे बहुत पसंद है। जीतू तुम्हें मजाक सोच रहा है और यहाँ पे मेरी जान पे बनाई है। क्यों? जीतू तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मुझे कौन सा शौक है अपनी रानी से दूर जाने का, पर क्या करें, टूरिंग का जॉब है, जाना तो पड़ता ही है। और लौट के मेरे पास आना तो पड़ता ही है। तुम्हारे पास नहीं आऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? आखिर तुम ही तो मेरा एक मिनट। रात को कहाँ से आ रहे हो? मैंने तुमसे पूछा कभी? ऑफिस के टाइम पर या उसके बाद कहाँ जाती हो? ये पूछने का हक तुम बहुत पहले खो चुके हो। मैं तो इस बेड पर सोने का अधिकार भी खो चुका हूँ। जीतू, दिस इज टू मच। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? यही हकीकत है कामिनी, दुनिया का चलन है। दो के बीच की लड़ाई का फायदा तीसरे को ही होता है। जब सारे अधिकार खत्म हो ही चुके हैं, तो इस बिस्तर पर, इस घर में मेरा तुम्हारे साथ रहने का क्या अधिकार बनता है? वो तुम्हारे सोचने का काम है। और बच्चे बच्चे बड़े हो गए, समझदार हैं, माँ बाप की मजबूरी समझते हैं। मैं बच्चों पर अधिकार नहीं जताऊंगा, बच्चे तुम रख लेना। ये क्यों नहीं कह देते कि बच्चों की जिम्मेदारी से हट रहे हो, अपनी अय्याशी के लिए खुला छुट्टा रहना चाहते हो? तो ये बात तो तुम पर भी लागू होती है ना। एक काम करता हूँ, बच्चे मैं रखता हूँ, तुम आजाद रहो, जो चाहे करो। आखिर इसी को तो कहते हैं ना विमेन फ्रीडम, इसी को तो इंडिविजुअलिटी कहते हैं। पूरी दुनिया में औरत की इसी आजादी के तो आंदोलन चल रहे हैं। आधी रात को तुमसे बहस नहीं करना चाहती, और ये अपना फ्रस्ट्रेशन है ना, उसी को जाकर दिखाना जिससे मिलकर आ रहे हो। मैं श्रीवास्तव के पास गया था। ओह, मैंने श्रीवास्तव को कॉल किया था,
वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीवास्तव को फोन करने की? ये गुस्सा ना अपनी उस चहेती को दिखाना। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। गुस्से से भी ना मेरे इस दिमाग की नस ना फट जाए। मैं बच्चों को बिना माँ के नहीं करना चाहती हूँ। बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे। किसी कीमत में मैं अब तुम्हें नहीं दूंगी। किसी पराये औरत का साया मैं अपने बच्चों पर पड़ने नहीं दूंगी। ठीक है, बच्चों का और तुम्हारा खर्चा मैं दूंगा। जब याद आएगी तो आकर मिल लिया करूंगा, किसी मॉल में या बाजार में। वैसे भी आजकल म्यूचुअल केस के डिवोर्स तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। ओके, तो तुम यही चाहते हो ना? तो यही सही। कल सुबह बच्चों को लेकर माँ के यहाँ चली जाऊंगी। और हाँ, मुझे खर्चा वर्चा देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। वकील के हाथों डिवोर्स के पेपर्स भिजवा देना, मैं साइन कर दूंगी। ठीक है, वेरी गुड। सब कुछ बहुत आसानी से हो गया, विदाउट एनी वायलेंस। आई मीन डोमेस्टिक वायलेंस। इनफैक्ट आज तो हमारी डोमेस्टिक अंडरस्टैंडिंग काम आ गई। तुम एक बहुत ही समझदार औरत हो। आखिर कोई बात तो होगी जिस कारण मैंने तुम्हें शादी के लिए पसंद किया था। ओह, शायद यही बात है। मैं जा रहा हूं। श्रीवास्तव क्या नहीं, मोना के पास। एग्जैक्टली यही समझ। आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस। गुड बाय। तुम इतनी रात को? मोना, तुम्ही ने तो अभी दिन में कहा था लौट के मेरे पास आना तो पड़ता ही है। तो लो मेरी जान, मैं आ गया तुम्हारे पास। अरे क्या हुआ? अरे मैं सच कह रहा हूं। मैं कल सुबह कामिनी को डिवोर्स दे रहा हूं। और कल क्या, आज अभी इसी वक्त से हम हमेशा साथ रहेंगे, जिंदगी भर। मिस्टर जितेंद्र, लगता है अभी तक तुम्हारे दूध के दांत टूटे नहीं है। गुस्सा हो? मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि हकीकत से तुम्हें रूबरू करवा रही हूँ। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए जितेंद्र। जिस औरत के साथ तुमने 7 फेरे लिए, अच्छे बुरे में रहने के 7 वचन दिए, और जो औरत तुम्हारे 2 बच्चे की माँ है, और उस औरत को तलाक देने का कहकर रात को 2 बजे मेरे पास आए हो और ये कह रहे हो कि सारी जिंदगी साथ गुजारोगे। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम जैसे धोखेबाज और जलील इंसान के साथ अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? अरे तुम तो वो गिरे हुए इंसान हो जिसे शर्म भी देखकर शर्मा जाए। मोना, अंदर बैठ के बात करते हैं। चलो अंदर चलो। गुस्सा मत हो मोना।
मेरी जान, कौन हम दोनों को इतनी रात में परेशान कर रहा है? सारा मूड खराब कर दिया। तुम मूड मत खराब करो, बस एक पैक मारो, मैं बस अब भी आई। जल्दी आओ यार, सब्र नहीं होता। समझ सकती हूँ, आई बाबा। खूब रंग बदला तूने, आज जाकर देखा तेरा असली रूप। तो दिख गया ना, एक शरीफ औरत के घर के सामने रात को 2 बजे तमाशा करना और घंटी बजाना तुम जैसे घर गृहस्थी वाले आदमी पर शोभा नहीं देता। हम भले लोग हैं, चलो जाओ अब यहाँ से। पर मोना, हेलो। क्या कर रहे हो? यार कोई इतनी रात को क्या कर रहा होगा? सो रहा था, तुम्हारे फोन ने जगा दिया। अच्छा सुनो ना, आज दिन में जब हम मिले थे तब तुमने क्या कहा था? क्या कहा था? तुमने कहा था कि कामनी, अब मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी को तलाक दे देता हूँ और तुम अपने हस्बैंड को दे दो। तो दे दी। क्या? तलाक। मतलब? अरे बाबा, अभी मेरा और जीतू का बहुत जोर से झगड़ा हुआ और फाइनली हम दोनों म्यूचुअल डिवोर्स देने को राजी हो गए। थैंक गॉड बच्चे मेरे पास रहेंगे और कल सुबह तक डिवोर्स पेपर साइन भी हो जाएंगे। तो मैं ये कह रही थी कि तुम भी कल ही अपने वकील से डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा लो और अपने वाइफ के साइन ले लो म्यूचुअली फटाफट। श्रीमती कामनी देवी, आपने अपने अच्छे खासे पति से तलाक लेने का फैसला कर लिया, बच्चों के सिर से बाप का साया हटाने का भी फैसला कर लिया। ठीक है, ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन तुमने रात के 2 बजे ये कैसे सोच लिया? जो बेवकूफी और जो घटियापन तुमने अभी अभी अपने पति के साथ किया है, वही घटियापन और बेवकूफी मैं भी अपनी पत्नी के साथ करूंगा। पर तुमने ही तो आज दिन में कहा था कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। कामनी, सारी नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसी कुछ औरतें बेवकूफ होती हैं। उन्हें खुश करने के लिए मर्दों को ऐसी बेवकूफी भरी बातें करनी पड़ती हैं। और तुमने भी तो दिन में कहा था कि ऐसे रिश्तों का कोई भविष्य नहीं होता, जो लम्हे जो पल मिल जाए उन्हीं को जीना पड़ता है। तो बस जी लिया। यानी इतने दिनों से तुम सिर्फ मेरे जिस्म से खेल रहे थे? सारी दुनिया यही खेल खेल रही है। हमने खेल लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? तुम भी तो उस गुनाह में बराबर शरीक हो। हाँ, ये बात और है कि तुम घर वाली किसी और की हो। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले रवि? ये सवाल तुम अपने आप से भी पूछ सकती हो। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बीवी बच्चों के साथ मायके में है, वरना तुमने तो तिरिया चरित्र का खेल खेल ही दिया था मेरे साथ। रात के 2 बजे तुम अपने साथ साथ मेरा भी घर तोड़वा देती। मैडम कामनी, किसी और को ढूंढ लो। मैं भले घर का आदमी हूँ, हम इज्जत के लिए डरते हैं। दोबारा कभी फोन मत करना।
क्या हुआ? बड़ी जल्दी वापस आ गए। गए तो बहुत जोश में थे। गया तो बहुत जोश में था, लेकिन होश में वापस लौटा। ये काया पलट अचानक कैसे हो गई? वैसे ही जैसे तुम ये चटाई से उठकर वापस बिस्तर पे आ गई। ये मेरा घर है, मैं जहाँ चाहे वहाँ सो सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कम्मो। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहना। कम्मो। लगता है अंगूर खट्टे निकले। कामिनी, हकीकत को मानने में ही समझदारी है। अगर इंसान हवस के पुतले को मोहब्बत या पवित्रता का नाम देना चाहे तो अंगूर खट्टे निकलेंगे ही। जीतू, मुझे माफ कर दो। वैसे मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ। तुम्हें डबल क्रॉस करने के चक्कर में खुद ही माइनस हो गई। कम्मो, तुम्हें धोखे में रखकर मैं खुद भी तो माइनस हो गया ना। तो फिर अब 2 माइनस फिर से मिलकर प्लस हो सकते हैं। और जो आज तक हमने इतने दुखों का घाटा उठाया, उसका क्या? घाटा? हमें तो ब्याज मिला है। वो कैसे? ऐसे।